हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ये सेशन आप लोग के लिए वर्क 2 के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको सभी को अब तो पता चल गया होगा कि हम MWF में सेशन लेकर आ रहे हैं। तो ये सेशंस आप लोग के लिए इस तरीके से रहेंगे कि मंडे में आपका फिज़िक्स रहेगा, वेडनेसडे में आपकी केमिस्ट्री रहेगी और फ्राइडे में हम लोग बायोलॉजी के सेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखो, आपसे ना किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका एक अलग सेशन रखूँगी मैं, और एक सेशंस में हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे। और भी अगर कोई आपका जेन्युइन फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो देखो, केमिकल रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट, मतलब रिएक्टेंट जो रिएक्ट करें और टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस बनेगी वो क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे ये सोडियम है, ये वाटर है, तो इसकी अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अलग प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर अब ये क्या बन गया? NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। तो ये क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से अलग होगा। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब भाई ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं? तो चेंज इन कलर में चेंज आ जाए, स्टेट में चेंज आ जाए, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, या फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मतलब कोई प्रेसिपिटेट नीचे कोई चीज़ जमा हो जाए, तो वो सब आपके किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगी? केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत। ठीक है, फिर हम बात करेंगे चेंज इन कलर। अब किस तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना। व्हेन सिट्रिक एसिड, कौन सा एसिड? ये थोड़ा सा नाम आप लोग को अच्छे से याद रखने। व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4। व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, देन द पर्पल कलर, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कलर? पर्पल कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन डिसअपियर हो जाएगा। इट बिकम्स कलरलेस, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है सिट्रिक एसिड डालने पर डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो चेंज इन कलर, तो ये कैसी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। फिर हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की, जब SO2 गैस को, किसको? SO2 गैस को पास कराया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 सॉल्यूशन में जब आप पास कराते हैं तो ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज कलर है K2Cr2O7 का, वो किस में चेंज हो जाता है? ग्रीन कलर में। किस में चेंज हो जाता है? ग्रीन कलर में। इस तरीके से थोड़ा सा आप अच्छे से इसको लर्न रखेंगे। चेंज इन स्टेट, व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड CO2 आर फॉर्म्ड। वैक्स सॉलिड थी, वाटर लिक्विड हो गया, CO2 गैस हो गई, मतलब स्टेट में चेंज हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, व्हेन क्विक क्लाइम react with water, CaO react with water H2O, then slag lime CaOH का whole twice is formed and a lot of energy is produced. It is exothermic reaction। ये याद रखना, कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। द हीट रेजेस द टेम्परेचर, इवोल्यूशन हो रहा है हीट का, मतलब हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे तली में बैठ जाना। Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट, क्या फॉर्म होगा? लेड आयोडाइड, जो कि कैसा प्रेसिपिटेट है? येलो। प्रेसिपिटेट को लिखते हैं PPT, येलो। PbI2 कैसा है? येलो PPT। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। H2SO4 प्लस BaCl2, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को जब एक साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। जब मेटल, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करती है तो गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट है। Zn जिंक एक मेटल है, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करती है तो ZnSO4 बनता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन। केमिकल इक्वेशन क्या है? जब आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ों को मिलाकर कोई एक चीज़ बने। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अभी बताया था
कैल्शियम ऑक्साइड क्विक क्लाइम, ये थोड़े से आप लर्न रखना इन फॉर्मूलाज को। H2O क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, याद रखना स्लैग्ड लाइम, ये इंपॉर्टेंट है। हीट रिलीज हो गई, ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ कौन सी और रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक, बर्निंग ऑफ कोल C+O2 इट गिव्स CO2, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इन 2 और मोर प्रोडक्ट, थर्मल डीकम्पोजिशन, दीज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। CaCO3 मतलब लाइमस्टोन, ये याद रखना, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, CaCO3, हीट देंगे तो क्या बनेगा, CaO + CO2 मतलब क्विक क्लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। फिर है KClO3 को हीट देंगे, MnO2 KCl + O2, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, जिसका क्या कलर होता है, ग्रीन कलर। देखो ये कलर्स भी आपको लर्न रखने होंगे, ठीक है। तो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट का, जो कि जब आपने इसको हीट दी तो ये डिकम्पोज हुआ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर, ये भी आप लर्न रखेंगे। SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइस, अभी हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट, जो कि एक कलरलेस होता है, इसको हीट देते हैं तो क्या बनता है, PbO + NO2 + O2, लेड ऑक्साइड येलो कलर, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि NO2 का क्या कलर होता है, तो ब्राउन फ्यूम, या ब्राउन फ्यूम जो निकल कर आता है, रिलीज होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो NO2। नेक्स्ट की अब हम ऐसे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, H2O H2 + O2। फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, आप ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। AgCl इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, कलर होता है वाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 में ये ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो सिल्वर और क्लोरीन बना, सिल्वर का कलर होता है ग्रेइश वाइट, क्लोरीन का होता है येलोइश ग्रीन। सिल्वर का कलर होता है ग्रेइश वाइट, क्लोरीन का होता है येलोइश ग्रीन। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका होता है पेल येलो, सनलाइट की प्रेजेंस में Ag + Br2 बना, मतलब ग्रेइश वाइट सिल्वर का, ब्रोमीन का ब्राउन, ब्रोमीन ब्राउन, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो जल्दी से थोड़ा सा लर्न हो जाएगा, ठीक है। बाय सी मतलब बाय करो फिर मिलेंगे, अपन बोलते हैं ना CU, तो क्लोरीन CU येलोइश ग्रीन, CU Cl क्लोरीन येलोइश ग्रीन, AgBr पेल येलो, Ag ग्रेइश वाइट, AgCl वाइट। थोड़ा सा आप 1-2 बार लर्न करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा लर्न। दीज रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये लर्न रखना है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इवॉल्व होती है, C+O2 CO2 + हीट, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ मीथेन, CH4 + O2 इट गिव्स CO2 + ट्वाइस H2, मतलब यहाँ पर मैंने इसको बैलेंस कर दिया है, प्लस हीट, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो याद रखना, जब भी हीट अगर राइट हैंड साइड लिखी है दैट इज एक्सोथर्मिक, जब भी हीट लेफ्ट हैंड साइड है वो एंडोथर्मिक, ठीक है। रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 + 6O2 इट गिव्स 6CO2 + 12H2 + एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद Mg + O2 इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड + हीट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं जब हीट आपकी राइट हैंड साइड पर लिखी हुई होगी, ठीक है, प्लस के साइन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, N2 + O2 + हीट इट गिव्स NO, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NO + N2 + O2 + हीट। देखो हीट कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी क्रियाएं, ठीक है, ये ऊष्मा छेपी, ये ऊष्मा शोषी। फिर है ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, CaCO3 + हीट इट गिव्स CaO + CO2। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, 6CO2 + 12H2O। देखो रेस्पिरेशन थी
एक्सोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस है। एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि इसमें सनलाइट यहाँ पर यूज हो रही है ना। तो जब भी यूज हो तो एंडोथर्मिक, जब भी रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2 यहाँ पर ये बन जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा और H2O रिलीज हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जब 300 ATM दाब पर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ZNO जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल बनाते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना। जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। कैसे? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब Zn प्लस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, इट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। जिंक जो कि सिल्वरी वाइट कलर है, CuSO4 जो कि ब्लू कलर है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट एंड इट फॉर्म्स ZnSO4 एंड Cu है कॉपर, तो ये कैसा होगा? रेड ब्राउन। ZnSO4 कलरलेस। ठीक है। नेक्स्ट, Fe प्लस CuSO4, इसमें आप रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लेना। 9th क्लास की NCERT बुक में रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे ना कमेंट्स में बता दिया करो कि आपके पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दिया करूँगी। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी मिशन पर मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं Fe प्लस CuSO4। Fe displaces Cu because Fe is more reactive than Cu, so it displaces copper from the solution CuSO4 and form ferrous sulfate which is of green color and copper which is of red brown color. Okay. फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होगा, फेरस ग्रे कलर का। आयरन जो है वो ग्रे कलर का है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, FeSO4 ग्रीन कलर का है, CuSO4 ब्लू कलर का है। थोड़ा सा बार बार बोलोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। ब्रोमीन ब्राउन कलर का है, क्लोरीन Cu येलोइश ग्रीन कलर का है, AgBr पेल येलो है। इस तरीके से आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो लर्न हो जाएगा। Pb लेड प्लस CuCl2, तो PbCl2 प्लस Cu। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर इसने इसको डिस्प्लेस करा था। डबल मतलब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस है। इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। देखो कैसे, AgNO3 प्लस NaCl। Ag पर है पॉजिटिव साइन, NO3 पर है नेगेटिव साइन, Na पर है पॉजिटिव साइन, इस पर है नेगेटिव साइन। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से रिएक्ट कर जाएगा। समझ रहे हैं आप ये वाली बात? तो AgCl बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। AgCl वाइट प्रेसिपिटेट है। ये थोड़े से PPT अगर आप अच्छे से लर्न रख पाएँ प्रेसिपिटेट के नाम विद द कलर ऑल्सो, सो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। BaCl2 प्लस N2SO4, तो क्या बनेगा? BaSO4 विच इज़ ऑफ वाइट PPT एंड NaCl। CuSO4 प्लस H2O, तो क्या बनेगा? CuS जो कि ब्लैक PPT है और H2SO4। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाइट PPT, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, PbI2 येलो PPT और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये थोड़े से अगर आप इसको अच्छे से लर्न रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। और कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज में हाईएस्ट है, कौन सी लोएस्ट है, थोड़ा सा अगर अच्छे से लर्न हो जाएगा तो ये आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा याद रखना। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ भी साइन है क्या? नहीं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और Zn ट्वाइस पॉजिटिव आ गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Cu प्लस O2 इट गिव्स CuO, H2S प्लस O2 इट गिव्स S प्लस H2O। रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर गेन कर रहा है, Zn ट्वाइस पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, वापस से Zn बन गया।
KClO3 हीट दी, KCl प्लस थ्राइस O2 मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया, Na प्लस H2 यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया। रेडॉक्स रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, जैसे CuO प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2 मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो ये रिडक्शन हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। MnO2 प्लस HCl, MnO2 MnCl में मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो ये रिडक्शन हो गई। HCl यहाँ पर हाइड्रोजन हट गई मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और H2O अलग से फॉर्म हो गया। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से समझना, एक ट्रिक से मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखो, जो सब्सटेंस यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, तो HCl, ठीक है। अब जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो सब्सटेंस रिड्यूस, तो MnO2, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो रिडक्शन प्रोसेस करेगा, रिडक्शन प्रोसेस करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जहां पर रिडक्शन प्रोसेस हो रही होगी, मतलब MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा होगा, मतलब HCl, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया HCl, बस। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस अगर पूछे तो वही जो पार्टिसिपेट जिस रिएक्शन में कर रहा है, और अगर एजेंट पूछे तो इसका जस्ट अपोजिट, जैसे रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन प्रोसेस वाला लिख देंगे, जैसे रिडक्शन प्रोसेस में MnO2 था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में MnO2 लिख दिए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, कॉरोजन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर और अ केमिकल such as acid on their surface। Fe plus O2 plus 2x मतलब यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आएंगे वो, तो Fe2O3 डॉट XH2O, रस्ट, यहाँ पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आज थ्योरी का ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रेंसिडिटी क्या होता है? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल आने लगे, टेस्ट खराब हो जाए, और वो किसकी वजह से? खुले में चीज़ें रखी हैं जो तेल घी की होती हैं, फैट्स की होती हैं, उन सब के बारे में। अब कैसे इनको प्रोटेक्ट करें? तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, क्योंकि ये एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में कंटेन कर दो। जो चिप्स वगैरह आते हैं ना, लेज वगैरह के चिप्स के पैकेट, कुरकुरे, इन सब के नाइट्रोजन गैस में पैक किए जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कैसी है और बहुत लेस रिएक्टिव गैस है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, तो वो चीज़ें खराब होने से बचा लेती। तो गाइज, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।